तो विजय, ऐसा चुनाव, आपने इतने सालों से चुनाव कवर किए हैं, और तब जबकि एक खेमे की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व या नेता कर रहा हो, मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल ठीक आपने एनालिसिस किया है जिस तरह से आपने जिक्र किया। लेकिन संदीप भाई, होता क्या है कि जब आप सरकार के खिलाफ माहौल होता है, एक मोटे तौर पर बड़ा माहौल, इसका मतलब ये नहीं कि आज सरकार के सपोर्ट में सारा समर्थन हो रहा है, एक तरफा चुनाव है, मैं एक तरफा चुनाव नहीं देख रहा, लेकिन सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनता है। जैसे 2014 में बना था, तो आपको मुद्दे दिखाई देते। उस वक्त आपको ध्यान है महंगाई पर बात हो रही थी, भ्रष्टाचार पर बात हो रही थी, अब की बार महंगाई पर मार, और ये सारे नारे लग रहे थे। लेकिन मुद्दे भले ही जो विपक्षी पार्टियां वो नहीं उठा रही हों, जनता के पास तो होते हैं। नहीं, 2004 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 जैसी नाराजगी कहीं नहीं थी। इंडिया शाइन कर रहा था, 6 महीने पहले चुनाव कराए थे। तो इसलिए वो कंफ्यूजिंग हुआ था। तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आज ये पूरा एक तरफा चुनाव हो रहा है, असमंजस है। लेकिन असमंजस, आप वोटर के मन में असमंजस नहीं होता। मैं हिंदुस्तान के वोटर को समझता हूं, वो असमंजस में नहीं होता, और उसका मौन जो है ना, उसकी आवाज जो है ना ईवीएम में होती है, वोट में होती है। अब वो वोट को हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचान होता है ना सर, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको समझना पड़ता है। तो क्या हम वोटर की जुबान को समझ पा रहे हैं? बोलना ही जुबान नहीं होता ना, उसकी रेस्पॉन्स, और उसकी जुबान हमेशा वोटिंग मशीन में, बैलेट पेपर पर, ईवीएम में होती है। वो आपको जब होगी तो दिखाई देगी। इसलिए ये समझना कि वोटर मौन है, वो जोश और उत्साह नहीं दिख रहा, वो उसकी बड़ी वजह माहौल नहीं। उसकी बड़ी वजह मुझे वही लगती है कि जब सरकार के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा होता है तो वो जोश ज्यादा दिखाई देता है। पर सरकार के समर्थन में भी तो लोग नारेबाजी करते हैं ना। 2019 में आप देखिए, सड़कों पर जाइए, मोदी मोदी मोदी, वो आज नहीं दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की चिंता है, 2 वजह से। एक तो ये जो माहौल आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। दूसरा, उनको लग रहा है कि कहीं ये जो 400 पार का नारा वो हमारे वोटर को, खासतौर से हमारे काडर को इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना कर दे कि वो भी सोचे कि ठीक है, ये नैया तो पार हो ही जाएगी। तो वो भी आज की तारीख में उसको चिंता कर रही है। और पार्टी की जो हाईकमान है, आप ही ने बल्कि इसका जिक्र किया था, अमित शाह ने कहा था वो तो वोटरों, अपने कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट सेट किया था बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। हमेशा वो इस बात का जिक्र करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। और जो नाराजगी का, जैसे आपने शुरुआत की ठाकरों की नाराजगी, मैं बता रहा हूँ कि पुरुषोत्तम रूपाला साहब की गुजरात में राजपूत नेताओं के साथ और राजपूत के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बड़ी बैठक हुई है। और एक और काम किया गया कि वहाँ जो राजकोट सीट है वहाँ पर एक डमी कैंडिडेट भी पार्टी ने नॉमिनेशन करवा दिया है कि यदि बात नहीं सुलझी तो जब नॉमिनेशन के विड्रॉल की बात आ गई तो देखा जा सकता है कि क्या होता है। लेकिन अभी कोशिश की जा रही है कि राजपूतों को मना लिया जाए, और वो बहुत बड़े स्तर पर ये गंभीर कोशिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो मानते नहीं दिख रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। आपने इतने सालों तक भारतीय राजनीति तो कवर ही की, खास आपकी निगाहें हमेशा उत्तर प्रदेश पर भी टिकी रही। विनोद, नहीं, ये बात सही है कि जिस तरह से राजपूत इस समय नाराज दिखाई पड़ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो निश्चित रूप से एक अपने आप में, और राजस्थान के भी जुड़ रहे हैं। राजस्थान के भी बहुत से राजपूत बड़ी तादाद में इन महापंचायतों में शरीक हो रहे हैं। देखिए, गुजरात, राजस्थान, और खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश से भी राजपूत नेता आ रहे हैं जो नजदीकी बेल्ट है। तो अब कहीं ना कहीं राजपूतों में एक अघोषित संदेश है, जो आपने एक नारा बताया ना कि योगी तुझसे बैर नहीं हो, बीजेपी तेरी खैर नहीं। तो वो एक अघोषित उनके अंदर संदेश है कि भाई जो है इस वक्त योगी जी, क्योंकि ये जो आपने अपने संबोधन में बात कही थी ना कि कहीं वो मामू न कर दें, यानी शिवराज जी वाली दशा न हो जाए, तो ये एक असुरक्षा का बोध राजपूतों के अंदर कहीं ना कहीं घर घर गया है। और वीके सिंह को क्यों नहीं दी गई? वीके सिंह को नहीं दी गई, और सिर्फ सर्वेश सिंह को मुरादाबाद में दी गई। उस पूरी पट्टी में कहीं कोई राजपूत नहीं है। हाँ। तो ये राजपूतों के अंदर एक वो है संतोष। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा संदीप, और ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी उनकी उम्मीदवारी पर अभी मोहर नहीं लगी है। अजय मिश्रा टेनी को तो दे दी, अजय मिश्रा को दे दी, और ब्रजभूषण पर अभी तक अब जो सीटें बची हुई हैं, हाँ, उसमें कैसरगंज है जो ब्रजभूषण की सीट है, और दूसरी रायबरेली है। तो अब कुल मिलाकर, और धनंजय सिंह, चाहे वो माफिया है, माफिया है, वो दुर्दांत अपराधी है, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जेल में है, पर वहां पर भी टिकट का जो खेल हुआ, धनंजय सिंह को का टिकट का खेल हुआ। और दूसरा, जिससे धनंजय सिंह को जेल हुई अदालत के आदेश से, और उसके बाद अब उनकी पत्नी मैदान में आ गई, हाँ, बीएसपी के टिकट से, कृपाशंकर सिंह के खिलाफ काफी दिक्कत में महसूस
कर रहे हैं। उपाशंकर सिंह के लिए दिक्कत तो बढ़ गई है, क्योंकि एक तो जौनपुर से उनका, वो जौनपुर के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन वो वैसे ही है जैसे मैं अपने गांव से जाकर चुनाव लड़ूं कि 40 साल से मैं दिल्ली में हूं, अब मैं जाके कहूं कि मैं तो यहाँ का हूं, तो वो स्थिति उनकी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए मुद्दे हैं और मुद्दे विपक्ष उठा भी रहा है, और अगर विपक्ष उठा भी ना रहा होता मुद्दे, तो आज जनता जब आप कहीं बात करिए तो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करने लगे हैं, लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच मुद्दे पहुंचे हैं। हाँ, मेरे साथ पर अब वो वोटों में तब्दील होंगे। हाँ, उसके लिए क्या विपक्ष उतना जोर लगा रहा है, या विपक्ष ये मुद्दा विहीन ही नहीं, विपक्ष विहीन चुनाव भी हो रहा है क्या? नहीं, ना तो विपक्ष विहीन है ना मुद्दा विहीन है। मुझे नहीं लगता कि मुद्दा विहीन है या विपक्ष विहीन है। हम लोग जो है, चूंकि हम जब देखते हैं चीज़ों को, हम लोगों की आदत है उन चुनावों को देखने की जिसमें बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, और जब जाएं, अभी तो चुनाव मीडिया और सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, और आप अगर देखिए उसको फॉलो करिए सोशल मीडिया को और मीडिया को, तो आपको मीडिया भी तो दो जगह बटा हुआ है। हाँ, एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो एक डिजिटल मीडिया है, और दोनों की विचारधारा और वहां का ऑडियंस बिल्कुल अलग है। दोनों एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम है, लेकिन उसी से आप कुछ निकाल सकते हैं। उससे आप एक, जैसे मैथमेटिक्स में मीन निकाला जाता था ना, तो दोनों को देख के आप एक मीडियन मोड निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको मुद्दे और उसकी गूंज सुनाई पड़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं है मुद्दे, या आप खुद भी अगर जाके लोगों से बात करें तो लोग मुद्दों की चर्चा करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।